Hi guys, in previous video I talked about a therapist perspective on choosing right partner. In continuation of that video, in this video I want to share some interpersonal effectiveness skill. I will discuss how to communicate your needs effectively with your partner to improve your interpersonal relationship and to resolve conflict. As we discussed earlier, how important it is to know your own needs. तो क्या सिर्फ needs अकेला जानना ही काफ़ी है? नहीं, पर हम अपनी नीड्स को किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है. सो द फर्स्ट स्टेप इन इम्प्रूविंग योर इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स टू डिस्क्राइब योर नीड. तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी नीड अपने पार्टनर से बताने जाएं तो हमेशा फैक्ट्स बोलें, है ना. कोई भी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड ना करें और हमेशा नॉन जजमेंटल होकर बोलें. जैसे कि हम एक सिनेरियो लेकर चलते हैं, है ना, कि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, वजह कि वो अपने फ़ोन में लगे रहे. तो मान लीजिए कि आपका पार्टनर कल आया, है ना, और वो पूरा टाइम फ़ोन में रहा. तो हम इस चीज़ को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप कल आए, आपने ज़्यादातर टाइम फ़ोन में स्पेंड किया, है ना, तो उससे हमारा जो क्वालिटी टाइम था हम वो प्रॉपर एक दूसरे के साथ नहीं बिता पाए, है ना. वजह इसमें कोई भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या जजमेंट ऐड करके कि आप आए पूरे टाइम फ़ोन में लगे रहे, आपको कोई मेरी चिंता है या नहीं, मैं आपको मायने रखती हूँ या नहीं, है ना. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब योर नीड विद फैक्ट्स एंड इन अ नॉन जजमेंट. नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सप्रेस. Expressing your emotions is very important whenever you are communicating your needs with your partner. जैसे कि हम पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, आपने अपने पार्टनर से बोला कि आप कल आए, आप पूरा टाइम फ़ोन में लगे रहे, तो हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, है ना. तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसा फील हुआ, है ना. तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमेशा आई स्टेटमेंट यूज़ कीजिए कि मुझे बुरा लगा, मुझे थोड़ा सा निगलेक्टेड, इग्नोर्ड फील हुआ क्योंकि आप पूरे टाइम अपने फ़ोन में लगे रहे, है ना. ना कि ये बोलना कि आपने मुझे ऐसा फील कराया, है ना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ आई स्टेटमेंट. तो इससे क्या होता है कि यदि हम जब भी आई स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, लेकिन जब भी हम बोलते हैं कि आपने मुझे ऐसा फील कराया तो मतलब कि हम उन पे ब्लेम कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू असर्ट. असर्ट से हमारा क्या मतलब है कि आपकी जो भी नीड्स है आप उनको एकदम क्लियरली बिना किसी एम्बिग्विटी के साथ बताएं, है ना. जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करें, है ना. तो हम इनसे बोल सकते हैं कि आप जब भी आए तो क्या हम सिर्फ 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर. द नेक्स्ट स्टेप इज रीइंफोर्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट द बेनिफिट ऑफ ग्रांटिंग योर परमिशन, है ना. जैसे कि हम पुराना एग्जाम्पल लेते हैं तो हम इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं कि यदि हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो इससे हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा. द नेक्स्ट स्टेप इज़ माइंडफुल. बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम अपनी नीड्स कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो हम अपने साथ साथ अपने पार्टनर का भी पॉस्चर, टोन ऑफ वॉइस, लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट और फेशियल एक्सप्रेशंस का ध्यान रखें. हम भी अपने साइड से, अपने पॉस्चर से वो विलिंगनेस उनको दिखाएं और अपनी टोन में वो रिस्पेक्ट उनको शो करें, है ना. कि हम उनसे बोल सकते हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि वो आपका कॉल इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो काम हो सकता है ना, पर क्या हम थोड़ा सा समय एक दूसरे के लिए निकाल सकते हैं ताकि हम एक दूसरे से और अच्छे से जुड़ सकें. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बी कॉन्फिडेंट. तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप अपनी नीड्स अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने जाएं तो ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, स्पीक कामली एंड बी फर्म. The last step is to negotiate. It is important to willing, open, flexible to compromise and also come prepared with alternatives to your request. जैसे हम पुराने एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हम अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मैं समझ सकती हूँ 1 घंटा ऐसे पूरा बिना डिस्ट्रैक्शन के देना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो क्या हम सिर्फ 30 मिनट्स से स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके हम अपना टाइम बढ़ाते जाएं. सो गाइज, स्मॉल चेंज इन अ वे वी कम्युनिकेट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन अवर रिलेशन. हेल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट विद अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन. सो यूज दिस टेक्निक एंड लेट मी नो योर एक्सपीरियंस इन द कॉमेंट. थैंक यू.